राइस टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, गोदी मीडिया को भीगा भीगा कर जूते मारे जा रहे हैं, भीगा भीगा कर उन पर जूते पड़ रहे हैं, उन्हें जलील किया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। क्योंकि वजह आप सब जानते हैं कि गोदी मीडिया का रवैया किस तरह से सरकार के सिर्फ और सिर्फ पक्ष में है और किस तरह से इस बार भी किसान आंदोलन को उन्होंने बर्बाद करने की, ख़राब करने की कोशिश की है। उन्हें किस तरह से अराजक तत्व कहा है, किस तरह से उन्हें खालिस्तानी कहा है और उसकी वजह से गोदी मीडिया के जो बड़े पत्रकार हों या छोटे पत्रकार हों, सबको वहाँ से भगाया जा रहा है। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी एक ऐसे पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया के सबसे बड़े सरगना हैं। अर्नब गोस्वामी एक ऐसे पत्रकार हैं जो चाटुकारिता में उन्हें महारत हासिल है और तो और वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं। यही वजह है कि जब किसान आंदोलन भी शुरू हुआ तब भी अर्नब गोस्वामी ने किसानों पर ही सवाल खड़े किए, उनके आंदोलन को ही खराब कहा, न कि सरकार के रवैये को, न कि सरकार की इस पॉलिसी को, न कि किसान के जो 3 कानून बने हैं इन तीनों काले कानून को। और यही वजह है कि जब अर्नब गोस्वामी पहुँचे किसान के आंदोलन में तो आप देखिए खुद इस वीडियो में कि किस तरह से इन्हें जलील करके निकाला गया। उसके बाद हम वीडियो के बाद आगे की चर्चा करेंगे। मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, मोदी मीडिया। तो देखा आपने कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को वहां से जलील करके निकाला गया। शुक्र है कि अर्नब गोस्वामी के मुंह पर मास्क लगा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। अगर वो मास्क ना होता तो आप सोचिए कि ये किसान का आंदोलन किस तरह से उन पर भी टूट पड़ता और उन्हें किस तरह की जलालत सहनी पड़ती। वैसे जलील तो ये हमेशा ही होते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। अर्नब गोस्वामी इनका नाम है, लेकिन ये अर्नब गोस्वामी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इन्हें अर्नब गोस्वामी का टाइटल दिया गया है। बात सिर्फ अर्नब गोस्वामी की ही नहीं है, ऐसे गोदी मीडिया के पत्रकारों को हमेशा ही जलील करके निकाला जाता है। अगर आपको याद होगा शाहीन बाग, तो वहाँ पर भी दीपक चौरसिया, मुझे अच्छे से याद है कि दीपक चौरसिया जब वहाँ पर गए थे तो उन्हें भी इसी तरह से निकाला गया था, शाहीन बाग से धक्के मार के निकाला गया था। हालांकि बाद में उसे दीपक चौरसिया ने और उनके समर्थकों ने लिंचिंग का खिताब दिया था और कहा था कि दीपक चौरसिया के साथ लिंचिंग हुई है। हालांकि दीपक चौरसिया को एक खरोच भी नहीं आई थी। आप जानते ही हैं कि लिंचिंग क्या चीज़ होती है, कितने लोगों की लिंचिंग की वजह से जान गई थी। मगर दीपक चौरसिया को जब जलील करके निकाला गया तो उसे लिंचिंग का नाम दिया था गोदी मीडिया ने और दीपक चौरसिया के फॉलोअर्स ने। उसी तरह से इस बार भी जब किसान का आंदोलन शुरू हुआ तो जिस तरह से गोदी मीडिया सरकार की चाटुकारिता करती है, उसी तरह से सरकार की चाटुकारिता करती नज़र आई। जिस तरह से किसानों के आंदोलन को किस तरह से बर्बाद किया जाए, किस तरह से ख़राब किया जाए, किस तरह से दोषी ठहराया जाए किसानों को ही, उसी तरह का काम गोदी मीडिया ने शुरू किया। और यही वजह है कि किसान आंदोलन में जैसे जैसे गोदी मीडिया के लोग वहाँ पहुँचे उन्हें कई बार खदेड़ा गया। ये आपको याद बता दें कि ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी के साथ पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी गोदी मीडिया के बहुत सारे पत्रकारों को निकाला गया है। यहाँ तक कि गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपने चैनल से जो उनकी जो माइक आईडी होती है उस आईडी तक को उन्हें हटाना पड़ा है। हम आपको बता दें कि जो न्यूज़ चैनल जिस तरह से काम करता है, बहुत सारे स्टोरीज़, बहुत सारे विजुअल्स जो एजेंसीज़ के माध्यम से, ANI के माध्यम से आते हैं, लेकिन फिर भी चैनल की ये कोशिश होती है कि उनका रिपोर्टर फील्ड में जाए, वो अपने माइक आईडी के साथ रिपोर्टिंग करे। मगर इस बार हालत ये हुई है, गोदी मीडिया को इतना जलील वहाँ पर किया गया है, इतना रिपोर्टर्स को भगाया गया है वहाँ से खदेड़ कर कि इस बार बहुत सारे ऐसे पत्रकार वहाँ पर नज़र आए हैं जिन्होंने अपने माइक से आईडी हटा दिया है ताकि वो अपनी पहचान को छुपा सकें, ये पहचान छुपा सकें कि लोग उन्हें पहचान न सकें कि वो कौन से चैनल से हैं। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। जी न्यूज़ का एक पत्रकार किस तरह से अपना चैनल आईडी जब बदल कर गया था तब भी लोगों ने उसको पहचाना था। आप इस वीडियो को भी देखिए। ये कल जी न्यूज का लेके आए हुए थे, कल इनको हमने भगा दिया था तो आज ये माइक चेंज करके आ गए। अब मैंने इसको आते ही पूछा कि आप जी न्यूज के हो गया, तो ये कह रहा है कि भाई हम जी हिंदुस्तान के हैं। मैं उसका मालिक कौन है? मालिक तो एक ही है, इनका काम दलाली करना है।
इस चैनल का काम दलाली करना, और ये दलाली कर रहे हैं खुल के। मैं इससे आते ही यही पूछा कि आप कल जी न्यूज का माइक, आज इसने माइक चेंज कर लिया। माइक चेंज क्यों कर लिया? क्योंकि जी न्यूज वालों को कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा है, इनको देखते ही भगा रहे हैं। और आज ये अपना माइक चेंज करके आ गए। लेकिन कोई बात है, शकल जो होती है ना वो पहचान में आ जाती है। जो इनके ऊपर जो दलाली का जो डब्बा लगा हुआ है ना, वो अपना पहचान में आ जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से जी न्यूज़ का एक पत्रकार एक दिन जी न्यूज़ का बूम लेकर गया था माइक, और जब उसे लगा कि उसके ऊपर ख़तरा हो सकता है, तब दूसरे दिन वो जी हिंदुस्तान, हालांकि ख़तरा क्या होगा, लोग उन्हें सिर्फ भगा ही रहे थे, मगर वो चाहता था कि वहाँ पे रिपोर्टिंग करें और उन्हें लोग भगाएं नहीं, इसलिए वो जी हिंदुस्तान का माइक लेकर गया। मगर लोगों ने उसे पहचान लिया और उसके बाद उन्हें वहाँ पर जलील किया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि ये गोदी मीडिया को इतना जलील क्यों किया जाता है और ये सुधरते क्यों नहीं है कि सरकार ने हाईजैक कर लिया है, हर चीज़ को हाईजैक कर लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से इन्होंने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो किसी भी तरह की एजेंसीज़ हों, उन्हें हाईजैक किया है। और उन सबसे पहले जो हाईजैक किया है वो पत्रकारों को हाईजैक किया है, बड़े बड़े चैनल्स को हाईजैक किया है। सरकार जो चाहती है वही ये चैनल दिखाता है, सरकार जो चाहती है वही ये चैनल, ये पत्रकार बोलते हैं। यही वजह है कि ये मोदी के गुणगान, मोदी के, चाहे देश किसी भी स्थिति पर पहुंच जाए, किसी भी परिस्थिति पर पहुंच जाए, मगर इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ सरकार की पीठ थपथपानी है। अगर आप देखें, इन गोदी मीडिया के आंकड़ों को उठा कर देखें तो शायद ही आपको किसी दिन नज़र आएगा कि किसी सही मुद्दे पर इन्होंने बहस की हो। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे किसी भी दिन इन किसी भी गोदी मीडिया के चैनल्स पर किसी अच्छे से मुद्दे पर बहस हो रही हो। अगर मुद्दा अच्छा भी होगा तब भी वो उसी का पक्ष लेंगे जो सरकार चाहती है। अभी आप देखिए, जैसे किसानों का आंदोलन, किसान क्या मांग रहे हैं? वो अपनी सुरक्षा ही तो मांग रहे हैं, मगर फिर भी ये गोदी मीडिया उन्हें कभी खालिस्तानी कह रही है, कभी अराजक तत्व कह रही है, कभी तो यही कह रही है कि ये किसान है ही नहीं। और यही वजह है कि पूरे देश में गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ एक अजीब सी हवा बही है, एक अजीब सी नफ़रत बही है। और यही वजह है कि गोदी मीडिया को जहाँ भी देखते हैं लोग आमतौर पर कोशिश करते हैं कि उन्हें वहाँ से भगाया जाए, क्योंकि वो उस आंदोलन को या उस इवेंट को सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब करते हैं या एक तरफा के नज़रिए से दिखाते हैं। वो वही दिखाते हैं, वो वही कहते हैं जो सरकार चाहती है। अब भी अगर अर्नब गोस्वामी की अगर बात करें जो उनके साथ हुआ है, तो वो यही वजह है। क्योंकि अगर आप उनके चैनल पर देखें, भारत पूछता है तो वो भारत नहीं, वो अर्नब गोस्वामी पूछते हैं। वो सरकार से कभी नहीं पूछते, वो विपक्ष से पूछते हैं, वो उन लोगों से पूछते हैं जो सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये तो होना ही है कि कभी ना कभी लोगों का गुस्सा फूटेगा। शुक्र है कि गुस्सा सिर्फ इतना ही फूटा कि उन्हें उस इवेंट से या उस आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखाया गया, सिर्फ और सिर्फ जलील किया गया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।